हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल प्रकाश। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूजर प्रेपोजिशंस। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 इसी का। कुछ प्रेपोजिशंस रह गए थे, वो हम आज पढ़ेंगे। जो है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जो जो स्पेशल हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। और कल जो पढ़ा था कुछ उन्हीं में से, जैसे कि कल हमने पढ़ा था इन, ऑन, एट, अबव एंड में, और भी कुछ थे पढ़ा था। आज पढ़ेंगे कुछ जो रह गए थे, सिर्फ उनको पढ़ेंगे। जैसे पहला जो है हम लोग पढ़ते हैं आज विद। क्या दिया गया है? विद। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज जो है कहाँ होता है, कैसे करते हैं? तो सिंपल है, ये जो है हमारे पास जहाँ भी हमको ये दिख जाए, ठीक है ना, ये तो हमें यूज कहाँ पे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं यूज कहाँ पे इसको करेंगे, ठीक है। तो हम ये समझ लेंगे कहाँ पे यूज करेंगे। एक सिंपल बेसिक सा फंडा है, जहाँ पर हम एक कोई इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट सबको पता क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के साथ किसके साथ यूज करेंगे? इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? अब इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? अ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ही हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, या फिर कोई भी टूल्स ले लो, टूल्स के साथ यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? टूल्स के साथ भी यूज करेंगे। और कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ के देखते हैं कैसे करेंगे। एक लड़का है, कोई है, मनीष है, वो गन से किसी को शूट करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसका नाम लिख लेते हैं कि मनीष शूट हिम। मनीष शूट हिम। कैसे शूट किया? विद अ गन। विद अ विद अ गन। मनीष शूट हिम विद अ गन। मनीष ने उसको किससे शूट किया? किससे शूट करता है? गन से शूट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गन जो है, गन को इंडिकेट कर रहा है क्या? विद इंस्ट्रूमेंट, टूल्स। ओके, हो गया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, हमें यह पता हो गया विद का यूज हम कहाँ करेंगे। सीधा सिंपल फंडा है, विद का यूज हम यहाँ पे करेंगे। सेकंड हम देखते हैं बाय। क्या देखते हैं? बाय। इसका यूज किसके साथ करेंगे? बाय का यूज, ठीक है ना। बाय का यूज किसके साथ करेंगे? ये सीधा होता है किसी कार्य करने वाले के लिए। किसी कार्य करने वाले के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है या किया जाता है, उसको हम बोल देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे किसी कार्य करने वाले के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? किसी कार्य करने वाले के लिए। करने वाले के लिए, ठीक है ना। किसी कार्य करने वाले के लिए हो, उसको हम यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, उदाहरण हमने यहाँ पे देखा। बिना उदाहरण के हम समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग बिना उदाहरण के नहीं समझे, एग्जाम्पल्स हम लोग साथ में लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास हो गया, क्या हो गया? थीफ। क्या हो गया? एग्जाम्पल ले लिया गया, थीफ वॉज कॉट। thief was caught by police। ये जो है चोर जो है किसके द्वारा पकड़ा गया? पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। तो यहाँ पे क्या है? उसके द्वारा, पुलिस यहाँ पे है, द पुलिस, जो पुलिस है उसके द्वारा काम हो रहा है। इसको, चोर को पकड़ने का काम हो रहा है। सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर दिया, यूज कर दिया। अभी बाई को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम लोग समझते हैं इसके अलावा एक है बिसाइड। बिसाइड, बिसाइड का मतलब ही क्या होता है? इसका हिंदी मतलब भी होता है बिसाइड का, बिल्कुल नज़दीक के लिए होता है, यानी कि बगल में। इसका यूज क्या होता है? बगल में। कोई भी चीज़ बगल में रखी है, कोई भी चीज़ उसके नज़दीक है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? बिसाइड ही यूज़ करेंगे। बिसाइड क्या यूज़ करेंगे? बिसाइड यूज़ करेंगे। जैसे बोल दिया गया, एक हमने सेंटेंस बोला। क्या बोला सेंटेंस? ये बोला कि
हिज बुफेलो, एग्जाम्पल ले लिया गया उसकी भैंस कहाँ, उसके खेत के बगल में चल रही है, मेरे खेत के बगल में चल रही है, आप ऐसे लिख दो। तो चल रही थी या चल रही है, हिज बुफेलो वॉज ग्रेजिंग, हिज बुफेलो वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, यानी कि उसकी भैंस जो है मेरे खेत के बगल में चल रही है। तो यहाँ पे बिसाइड जो है किसके, खेत के लिए इंडिकेट हुआ है ना, फील्ड के लिए इंडिकेट हुआ है, तो यहाँ फील्ड खेत के बगल में हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड हो गया है। अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, ये तो हमें पता हो गया किसके लिए यूज होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं बिसाइड्स, किसकी बात करते हैं, बिसाइड्स की बात करते हैं। अगर किसकी बात करते हैं, बिसाइड्स की बात करते हैं। तो बिसाइड्स का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, इसका मतलब क्या होता है बिसाइड्स का, के अतिरिक्त, हिंदी का मतलब होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें केवल इसको मतलब लेके नहीं चलना है, हमें मतलब देखना है केवल बस, और के अतिरिक्त या इसके अलावा, के अतिरिक्त या इसके अलावा, जैसे बोल दिया गया, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं, एक उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं। जैसे बोल दिया गया बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा, आई लाइक एवरीवन, आई लाइक एवरीवन, इसका मतलब क्या हो, तुम्हारे अलावा मैं सबको पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे किसी से इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, तब वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बिसाइड यूज करेंगे। ओके, यहाँ का भी एग्जाम्पल फंडा पता होगा कैसे यूज करेंगे। अब आता है जो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सिंस और फॉर के लिए, सिंस कहाँ यूज करते हैं और फॉर कहाँ यूज करते हैं, बड़ी समस्या होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है उसको यूज करने में, रट के याद करते, कैसे याद करते, बजे यहाँ लगाओ, सुबह शाम हो गए तो ये लगाओ, ऐसे ऐसे याद करते हैं। लेकिन वैसे कुछ नहीं आपको देखना है, केवल क्या देखना है, एक जो मैं बात बता रहा हूँ इसमें केवल आपको वही चीज़ देखनी है और आपका सिंस और फॉर का फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, सिंस जहाँ पर भी आए हमें सिंस को इंडिकेट कैसे करना है, सिंस जहाँ पर भी आए हमें इसको देखना है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। अब पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, एक सटीक समय को दर्शाता है, समय का मतलब बिंदु, किसको, बिंदु को दर्शाता है, समय का बिंदु दर्शाता है, मतलब सटीक टाइम को दर्शाता है, एग्जैक्ट टाइम को दर्शाता है, जहां पर आए वहां पर बोला जाता है क्या, सिंस लगाया जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लो, पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर भी आए वहां पर हमें क्या यूज करना है, सिंस ही यूज करना। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, एक एग्जाम्पल लिया, उसको देख के हम समझते हैं उदाहरण हमने क्या लिया, कोई एक ले लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ले लिया, सी हैज बीन डूइंग हर वर्क, शी हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग, यानी कि कब से काम कर रही है, वह सुबह से। तो यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग क्या है, सुबह है, सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया ना, सुबह ही है, बस सुबह का टाइम समय बता दिया, सुबह का समय। लेकिन अगर हमारे पास निश्चित समय ना होता, पॉइंट ऑफ टाइम ना होता, तो हम क्या लिखते, क्या लगाते, तो हमें ये पता हो गया कि हम कहाँ लगाते हैं, सिंस कहाँ लगाते हैं। जैसे कि सिंस मॉर्निंग हो गया, ठीक है ना, सिंस 8 o'clock हो गया, 8 बजे से हो गया, तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं। या फिर कोई ईयर आ गया 1990, तो सिंस 1990, कोई ईयर आ गया 1994, 1994, तो वहाँ पे भी हम सिंस यूज करते हैं। यानी कि क्या क्या बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम ही इंडिकेट कर रहे हैं। ईयर कोई आ गया, ईयर, ये सब किसको इंडिकेट करेंगे, सिंस को इंडिकेट करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग सिंस ही यूज करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास आता है फॉर, आता है क्या आता है, फॉर आता है, फॉर, तो फॉर हम कहाँ यूज करेंगे, फॉर जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, किसकी, पीरियड ऑफ टाइम, किसको दर्शाता है, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, इसको दर्शाता है
पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है। जैसे पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? समय की अवधि। समय की अवधि क्या होता है? समय की अवधि। यानी कि ये समय की अवधि जो होती है, ये जो होती है, इसमें क्या लगाते हैं? इसमें फॉर ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं भाई, क्योंकि इसमें ये निश्चित समय नहीं है ना, ये अनिश्चित समय है। क्या समय है? अनिश्चित। समय की अवधि पता नहीं क्या अवधि है उसमें, किस दौरान कितना कितना घंटा, कितना क्या है, कितने दिन है, ये नहीं पता ना मुझे। तो देखो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं भाई। क्या ले लें? एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया मनीष। मनीष हैड नॉट मनीष हैड नॉट बीन गोइंग ले लेते हैं, गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल कब से? फॉर 3 days। ठीक है ना? ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है, 3 दिन है, 3 दिन है ना, पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? फॉर लगा दिया। तो सबसे जितने अभी मैंने बताए हैं, इन सबको आप एक्सरसाइजेस में अपने रिवाइज करोगे, समझोगे दोबारा से। मैं जो यहाँ पे बताया गया इनको दोबारा से फिर देखोगे तो समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या है। एक्सरसाइज करोगे, दोबारा से रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।